विकासनामा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद प्रीतम लोधी ने बुधवार को ग्वालियर में ओबीसी महासभा की सदस्यता ली। इस दौरान फिर प्रीतम लोधी के बोल उस वक्त बिगड़ गए जब उनका गुस्सा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के लिए फूटा। वो कहते हुए नजर आए कि वो धीरेन्द्र शास्त्री कहीं मेरे सामने मुझे मिल गया तो उसका पैंट गीला हो जाएगा। वो जनानू की तरह बोलता है, हिजड़ों की तरह ताली पीट पीट कर बात करता है। प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना नहीं है जो उसे मसल के फेंक दिया जाएगा। आइए आप भी सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिए गए अपने आपत्तिजनक शब्दों को लेकर जब मीडिया ने सवाल किए तो वो अपने कई शब्दों पर डटे रहे। साथ ही कहा कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत मिल चुकी है, मैं उन्हें चुनौती नहीं देता, लेकिन सामने जरूर आएंगे तो हालात जो कहा है वैसी ही होगी। प्रीतम लोधी ने यह भी कहा कि भाजपा छोड़ने के बाद अब मुझे टारगेट किया जाएगा। सरकार उनके हाथों में है, सत्ता उनके हाथों में है, अधिकारी उनके हाथ में है, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रीतम ने यहां तक कहा कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, किसकी फाइल खोलनी है, किसकी हिस्ट्री शीटर बनाना है, एक दिन में किसी को बदमाश बना दूंगा। सबको पता है कि ये सब सरकार के इशारे पर होता है। प्रीतम लोधी ने लोगों को सलाह दी है कि अब वक्त आ गया है कि हरिजन, वाल्मीकि, जाटव समाज के लोगों की पूजा की जाना चाहिए, क्योंकि वो मानव है, वो किसी भी फैक्ट्री के से नहीं आए हैं। ब्राह्मणों को पूजा जा रहा है तो इनको भी पूजा जाना चाहिए, तब सच्चे दिल से अच्छा लगेगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को पार्टी में हाशिए पर रखा गया है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह, प्रहलाद पटेल, साक्षी महाराज, उमा भारती को पार्टी से निकाला जा चुका है। प्रीतम लोधी को भी निकाल दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा को पसंद करते हुए जुड़ा था, लेकिन अब लोगों के साथ पार्टी में अन्याय होने लगा है, इसलिए अब माहौल ठीक नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन और ब्राह्मण समाज से माफी मांग लेने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये मामला शांत होगा, लेकिन एक बार फिर प्रीतम लोधी के बिगड़े बोल के बाद सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल, वो भी इंसान है। जब हम उनको पूछ सकते हैं तो हम उनको भी पूछ सकते हैं। वो भी इंसान है, भगवान के यहाँ से आए हैं। वो भी किसी फैक्ट्री के बने हुए नहीं है। वो भगवान ने भेजे हैं। इंसान यानी इंसान, मानव यानी मानव। तो मानव, हर मानव की सेवा करना हमारा धर्म है। बिल्कुल, देखिए, सरकार उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, अधिकारी उनके हाथ में है। तो मेरे को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो। किसका जला बदर करवाना है और किसकी हिस्ट्री खुलवानी है मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। एक ही दिन में गुंडा बना दूंगा उसी में। क्या लगता है सिर्फ सरकार के सारे होता ही सारे पे, आप सबको मालूम है। आप लोग अज्ञान थोड़ी हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो। आप सबको मालूम है जो टेढ़े चलते हैं उन पर FIR कटाई जाती है। किसी को अगर हमारे पक्ष में लाना है तो उसको परेशान किया जाता है। ये तो चलता है यहाँ पे। बोल रहे हैं जो आपके मामले दर्ज हैं वो सभी कहीं ना कहीं टारगेट बेस्ड थे। जी, ये कांग्रेस के टेम पे लगे हुए हैं। ये जितने भी मामले मेरे पे लगे हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि न्यायपालिका तो कभी नहीं बची। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका ने मुझे दोषी क्यों नहीं माना? न्यायपालिका ने अगर मेरे को 5 के पैसे का कभी जीवन में जुर्माना किया हो तो मैं उसका भुगतनहार हूँ, क्या दोषी मानता हूँ। अरे निकाले हैं ना लोग। क्या कल्याण सिंह को निकाला नहीं था? क्या साक्षी महाराज को निकाला नहीं था? क्या उमा भारती को निकाला नहीं था? क्या प्रहलाद पटेल को निकाला नहीं था? क्या प्रीतम लोधी को निकाला नहीं था? कौन बचा है? बीजेपी में उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? आप चूंकि अब पार्टी अभी, अब देखिए, बीजेपी में हम लोग इसलिए जाते हैं कि शुरू से ही रहे हैं और बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, इसीलिए हम बीजेपी को पसंद करते थे। आज भी क्या उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं आप, हिंदुत्ववादी जो बात को? नहीं, आज जो हमारे साथ अन्याय होने लगे हैं, लोगों के साथ अन्याय होने लगे हैं, इसलिए हमको ठीक नहीं लग रहा। एक तो उसके चेहरे का रंग बदलेगा और दूसरा उसका पजामा बदलेगा। क्यों ऐसा? हाँ, गीला हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब वो तो उसने जो कहा है गलत चीज़, तो वो खुद ही एहसास करेगा कि अपने आप ही क्या करेगा। वो आपकी तरफ से क्या बड़ी चुनौती है, क्या माना? नहीं, मैं तो चुनौती देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं चुनौती दे सकूँ। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूँ और उनके आशीर्वाद लिया है मैंने। वही मुझे शक्ति और वही ताकत दे रहे हैं। उन्हीं की ताकत से, कानून की ताकत से उस पर ये प्रहार होगा। ताली पीटने पर, बोलने के ढंग पर भी जी, तालियां वो हमारे यहाँ एक तीसरी कौम होती है,
वो पीटती है तालियां, तो तालियां इस तरीके से बजाता है और बात इस तरीके से करता है। ठठरी बांधे, हमारे यहाँ महिला कहती है ठठरी बांधे, और एक कहती है नटकटा। तो वो पूरी महिलाओं के आवाज़ निकलती है उसके मुंह से, तो आधा जनाना तो वैसे ही हो गया वो। अब बताइए, ऐसे जनाने अगर मर्दों को मारने की बात करने लगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे हमारे हिंदुस्तान के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विकासनामा न्यूज के साथ। नमस्कार।